उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के सौजन्य से मंडी के कनेड के समीप त्रोट गांव में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सहकारिता का जनक रहा है और यहां से की गई पहल के बाद ही यह देश भर में एक आंदोलन के रूप में उभरा। वर्तमान प्रदेश सरकार सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने और इसमें महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत अनेक ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में वे विभाग के माध्यम से मामला प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाएंगे। जो कोऑपरेटिव के इस सभागार में आप लोग उठा रहे हैं कि अगर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हिमाचली हैं तो उनको काम का अधिकार क्यों नहीं है? ठीक है, अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई राजस्थान का आ गया, कोई महाराष्ट्र का आ गया, कोई पंजाब का आ गया, कोई बीच में जिनको जो है रोकने की जरूरत है किसी रास्ते से, लेकिन अगर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हिमाचली हैं और वो कोई काम करना चाहते हैं तो उनको काम का अधिकार क्यों नहीं है? ये मसला भी मैं कैबिनेट में लेके जाऊंगा। मंत्रिमंडल के विवेक पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों की जो सोच है उसको किस ढंग से हमने आगे पहुंचाना है। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर में महिलाओं का आरक्षण और हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोऑपरेटिव में जो है काम करने का अधिकार दें, ये दोनों इश्यूज जो है हम तुलसी साहब इसका कैबिनेट मेमो तैयार करेंगे और हम जाएंगे और आपकी भावनाओं को जो है वहां पे हम रखेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों में पूंजी निवेश लगभग 55,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह लोगों का इन सहकारी बैंकों पर भरोसे का भी प्रतीक है। प्रदेश का सर्वोच्च राज्य सहकारी बैंक ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए का है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगेंद्रा बैंक सहित अन्य छोटे बैंक भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सहकारी सभाओं के ऋण धारकों का आह्वान किया कि वे धारणा बदलें और अपनी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें ताकि सहकारिता क्षेत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। 26,000 करोड़ का बैंक है, 26,000 करोड़ का बैंक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों के खून पसीने की कमाई है, ये हिमाचलियों के खून पसीने की कमाई है। एपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है और लोगों ने पैसा जमा करवाया हुआ है, लोगों की विश्वसनीयता है। और हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो भी मुझे लगता है 18-19,000 करोड़ रुपए का बैंक। हमने कर्जा लिया था, माफ करा दो। कितनी किस्त दी थी? एक दी थी, उसके बाद दी थी। ये मानसिकता तो हमें तोड़नी पड़ेगी और ना ही किसी राजनेता को इसमें दखल देने की जरूरत है। बैंकिंग प्रणाली में जब हम पूरे देश के साथ कंपीट कर रहे हैं तो बैंकों में राजनीतिक दखल जितना न्यूनतम हो जाए, जितना न्यूनतम दखल हो, क्योंकि इसको बैंकों को बैंकों की तरह ही रन करना पड़ेगा। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्षी दलों ने हिमाचल के हितों के साथ सदैव खिलवाड़ किया है और जब जनता ने उनके नेतृत्व को नकार दिया तो वे हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार दिल्ली स्थित हिमाचल भवन सहित प्रदेश की संपदा की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन व वेतन भी समय पर दिया गया है। ऐसे में विपक्षी दल कर्मचारियों को भड़काना बंद करें। आज आप देखते हैं कितना दर्द होता है जब अखबार में छपता है हिमाचल भवन को खो रहा है। इस सभागार के लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो खबरों को बहुत उछाल रहे हैं कि आप उल्टे भी लटक जाओगे, लेकिन दिल्ली का मंडी हाउस का जो
हमारा हिमाचल बैंक, हिमाचल भवन है, उस पे कोई उंगली नहीं लगा पाएगा। वो हिमाचल की प्रतिष्ठा है, हिमाचल का सम्मान है। ठीक है यार, अदालतों के फैसले आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हिमाचल भवन की रक्षा कैसे करनी है, और हिमाचल भवन, जब तक हिमाचल है, हिमाचल भवन दिल्ली को कोई आंच नहीं आ सकती। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम नहीं, सुबह से शाम तक सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं, सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं। सवेरे से उठ के ये बातें बनाने लगते हैं कि क्या किया जा सकता है जिससे कि लोगों में सरकार की छवि पे आंच आए। कहते हैं जी टॉयलेट टैक्स लगा दिया सरकार ने। आप सभागार में इतने लोग बैठे हैं, आपने किसी ने भी शौचालय जाने पे टैक्स दिया है आज? और जो लोग शोर मचाते हैं, मैं उनको कहता हूं तुम सारा दिन टॉयलेट में बैठे रहो, सारा दिन बैठो, तब भी तुम्हारे से कोई नहीं मांगेगा। सरकार से चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिमाचल के हितों के खिलाफ काम करो। लगातार आप आजकल खबरें थोड़ी नहीं आ रही, आजकल शगुफे आ रहे हैं। कोई भी बात कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री जी को समोसा नहीं मिला। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी समोसा खाते नहीं, पहली बात। मेरी सभा में फिर भी कह लेते हैं समोसे की बात, क्योंकि मैं खा लेता हूं, लेकिन उसी पे चुनाव घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पे जाके कह रहे हैं। कर्मचारियों को भड़काते हैं जाके। एचआरटीसी के यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, मुझे बता दें कि किस महीने की तनख्वाह एचआरटीसी के कर्मचारियों को न मिली, या किस महीने की पेंशन एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं मिली। आज दिन तक की पेंशन कर्मचारियों को मिली है, आज दिन तक की तनख्वाह एचआरटीसी के लोगों को मिली है। महंगाई भत्ता अभी 2 बार हाल ही में 4% का 2 बार दे के हटे, और उनकी जो बीमारी के बिल है 9 करोड़ रुपए के, वो लगभग क्लियर कर रहे हैं। जो ओवर टाइम अलाउंस जो है 100 करोड़ रुपया खड़ा हो गया, जिन्होंने कभी ओवर टाइम दिया नहीं वो चर्चा करते हैं एचआरटीसी। हम तो 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक आपको, आप गाड़ी पे बैठे हैं, आप हमेशा चले हैं गाड़ी के साथ। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने जहां सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बात कही, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।